मरने के बाद आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके वह यातना भोगने के लिए या सुख भोगने के लिए कर्मानुसार जाता है। जीवात्मा एक शरीर, अब पांच भौतिक देह तो जलकर नष्ट हो गया, यही रह गया, तो उसको एक और शरीर वहां प्राप्त होता है और उस शरीर के द्वारा वह सुख दुख आदि को भोगता है। नरकों में जाएगा, यदि उसने पाप किए हैं तो यातनाएं भोगेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाकर सुख भोगेगा। तो कौन भोगेगा? उसको एक शरीर प्राप्त हो जाएगा, वो है सूक्ष्म शरीर। या नरकों में जाता है तो उसी को कहा है यातना शरीर, यातना देह, वो प्राप्त हो जाएगी। कई बार कोई देह प्राप्त नहीं होती तो वो वायु के रूप में रहता है, जिसको हम प्रेत कहते हैं। उसको कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ, वो वायु के रूप में भटक रहा है, तो वो क्या हुआ? प्रेत हो गया, पिशाच बन गया, तो पिशाच रूप में उसको प्राप्ति हो गई, पिशाच बन गया। भूत अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है। फिर वो अलग अलग लोकों में जाता है, कोई पितृलोक में चला गया, कोई ब्रह्मलोक में चला गया, कोई शिवलोक में चला गया, कोई स्वर्गलोक में चला गया, कोई महालोक, जनलोक, तपलोक आदि आदि में चला गया। तो वो अपने अपने कर्मानुसार उन लोकों की गति सूक्ष्म शरीर धारण करके करता है। कई जीवात्मा ऐसे हैं जो स्वर्ग आदि लोकों को भोगते भोगते जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि को भोगते भोगते और वैकुंठ तक यानी भगवान के धाम तक जाते हैं, परम धाम तक जाते हैं। कुछ सद्या मुक्ति को प्राप्त होकर सीधे भगवत धाम को चले जाते हैं, जैसे गजेंद्र चला गया। एक है क्रम मुक्ति, एक है सद्या मुक्ति, दूसरा है नरकों की गति, फिर है अगले नारकीय योनियां। नरक भोग के पापी जो है वो नरक भोगता है और नरक भोगने के बाद उसको नारकीय योनियां प्राप्त होती हैं। जैसे अनेक पैर वाला जीव बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया, तो वह भोग योनि में वो तमाम कष्ट भोग रहा है। सर्प आदि की योनियों में चला गया, बिना पैर वाला बन गया, खसक रहा है, कष्ट पा रहा है, तो वो भोग योनियों में जाता है। इस तरह से चलता रहता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।